आज का इफ्तार किया दोस्तों के साथ जो कि बहुत मज़ेदार था। सो हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। सो आप सबकी फरमाइश पर मैं आज लेकर आई हूँ रमज़ान का व्लॉग। सहरी का वक्त हो गया था। सबसे पहले मैंने अपनी बहनों को उठाया और फिर मैं वज़ू बनाने के लिए चल देती हूँ। वज़ू बनाने के बाद मैंने पिया पानी और उसके बाद हमने की सहरी। सहरी में मैंने खाया आज कढ़ी चावल। वैसे रोटी बनी थी बट मैं कढ़ी के साथ चावल ही खाती हूँ। और उसके बाद सभी ने सहरी कर ली थी और ये रात तो किसी ने खाई नहीं। उसके बाद पढ़ी तहज्जुद और जब तक कि फ़जर की अजान नहीं हो जाती तब तक अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं मांगी। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर बहुत अच्छी नींद आ रही होती है, इसलिए मैं चल देती हूँ सोने के लिए। मिलते हैं कल। डेली मैं 9 बजे सोकर उठती हूँ। सबसे पहले फ़ोन चार्जर पर लगाती हूँ, फिर थोड़ी एक्सरसाइज करती हूँ। बट मेरी सारी ज़िंदगी चली गई, आज तक मेरे हाथ या पैरों से टच नहीं हो पाए, पता नहीं क्यों। हाइट कम फाइट ज़्यादा। उसके बाद मैं चल देती हूँ वज़ू बनाने के लिए। लेकिन मैं तो वज़ू करने के लिए आई थी, अम्मी ने तो मुझसे वॉश बेसिन नहीं धुलवा दिया। और हम अमीर लोग हैं, चप्पल भी सूट पर मैच करके पहनते हैं, भले ही अब्बू की हो। अब मैं हो जाती हूँ रेडी। उसके बाद फिर मैंने पढ़ी कलाम पाक। मैं कलाम पाक पढ़ ही रही थी, हमज़ा आ गया था और फिर 12 बजने वाले थे। मैंने कलाम पाक को साइड में रख दिया था और सुमई की फ्रेंड्स आई थी क्योंकि उनका बोर्ड का एग्ज़ाम है। उनको मैंने सभी को ऑल द बेस्ट बोला और उनके जाने के बाद फिर से मैंने कलाम पाक पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जब तक कि ज़ोहर की नमाज़ का वक्त नहीं होता है मैं डेली कुछ ना कुछ घर में जो होता है उसको सिल लेती हूँ। आज मैं अपने सूट की कटिंग कर रही थी और मुझसे ज़्यादा अच्छा सीना नहीं आता है, इसलिए मैंने सूट की कटिंग तिरछी कर दी थी। इसी वजह से मैं किसी के सूट नहीं सिलती हूँ, सब मुझसे शिकायत करते हैं। फिर मैं पढ़ लेती हूँ ज़ोहर। ज़ोहर के तुरंत बाद ट्यूशन के स्टूडेंट्स आ जाते हैं, बट आज उनको मुस्कान पढ़ाएगी क्योंकि सुमई की फ्रेंड्स की आज इफ्तियारी हमारे घर पर ही हैं, तो उसको बनाने के लिए थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, इसलिए आज बच्चों को मुस्कान पढ़ा लेगी। तो मैं बना रही हूँ आज कद्दू, जो कि हम सहरी के लिए बना रहे हैं। फिर उसके बाद कस्टर्ड बनाए। एक साइड में मैंने आलू उबलने के लिए रखे हुए हैं जो कि हम पकौड़ियों में यूज़ करेंगे, दूसरी साइड बिरयानी। फिर मैं फ्रूट्स कट कर लेती हूँ। ये मैंने फ्रूट्स खाने के लिए कट किए थे और ये मैंने कस्टर्ड में डालने के लिए कट किए थे। सलाद कट करने के बाद मैं अंडे उबलने के लिए रख देती हूँ। इतना मैं असर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। असर की नमाज़ मैंने पढ़ी, जैसे देखा कि अंडे उबल चुके थे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताऊँ कि प्लीज़ ये मत बोलना कि किचन बहुत मैसी करके रखी हुई है। डेली ऐसी हो जाती है, मैं बाद में साफ़ कर देती हूँ, बट आज तो साफ़ भी नहीं हो पाई थी क्योंकि टाइम ही नहीं लगा था। बाद में फिर अम्मी ने साफ़ की थी क्योंकि इफ्तियार के बाद तो फिर मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। इतना मैंने असर की नमाज़ पढ़ी थी। मुस्कान ने इतना वे आलू छील दिए जो कि मैंने उबलने के लिए रखे हुए थे। और आज मुस्कान ने किचन में मेरी बहुत हेल्प की। सारे बर्तन उसने धुल दिए थे, जो मैं बना रही थी खाना साथ साथ में धुल दिए थे। और फिर उन आलूओं की मैंने फिलिंग अच्छे से रेडी कर ली थी। और ये प्याज में बिरयानी के ऊपर गार्निश करने के लिए तल रही थी और ये ब्लैक हो गई थी, फिर मुझे इनको फेंकना ही पड़ा, मुझे बहुत बुरा लगा। और ये अब मैं बना रही हूँ चाय फुल्की के लिए फुल्कियाँ, और चाय फुल्की भी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब अम्मी बना रही हैं पकौड़ियाँ। वैसे मैंने इनकी सभी चीज़ रेडी करके रख दी थी, बस इनको तलनी रह गई थी क्योंकि दस्तरखान भी लगाना था, अदरवाइज़ फिर दस्तरखान में लेट हो जाते। तो चलिए दस्तरखान लगाते हैं। आज की डिश में है फ्रूट्स कस्टर्ड। फ्रूट्स सलाद वगैरह तो नॉर्मली हैं, और चाय फुल्की। और आज की स्पेशल डिश है ये पकोड़ा, जो कि ये रेसिपी पता नहीं इसका नाम मैं क्या रखूँगी, वैसे इसकी रेसिपी एक दिन लेकर आऊँगी मैं। और बिरयानी। बाकी ड्रिंक में आज मैंने कोल्ड कॉफ़ी सोच के रखा हुआ था, बट टाइम ही नहीं लगा क्योंकि दस्तरखान पर मेरी डिशेस टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ती हैं। पहले मैं जो बनाना होता है वो बनाती हूँ, बाकी पकोड़े वगैरह ये सब में अगर टाइम होता है तो बढ़ाती रहती हूँ चीज़ें। और आज टाइम नहीं था, बस इतना ही बहुत है। और फिर हमने अल्लाह ताला से दुआ मांगी क्योंकि रोज़दारों की दुआ बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं, बहुत जल्दी कबूल होती हैं। और आज इफ्तियारी करने में बहुत मज़ा आया क्योंकि हम हंसी मजाक भी कर रहे थे और खाने में इतना टाइम लगा दिया हमने बहुत ज़्यादा। नमाज़ को भी बहुत लेट हो गया था। और फिर हमने पढ़ी मगरिब की नमाज़ साथ में। सब चली गई थी, मैंने अफीफ़ा को अपने पास ही रोक लिया था। और आज का टाइम मैंने अफीफ़ा के साथ स्पेंड किया है। अदरवाइज़ मैं इस टाइम डेली मगरिब के बाद वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, स्टेटस स्टोरीज़ देखती हूँ या फिर लगाती हूँ। और वो इशा की अज़ान होते ही चली गई थी। फिर मैंने पढ़े तरावी पढ़ने के बाद मेरे फ़ोन का टाइम आ जाता है, या तो मैं वीडियोज़ एडिट करती हूँ। ज़्यादातर मैं एडिट ही करती हूँ क्योंकि फिर टाइम पर अपलोड नहीं हो पाते हैं। फिर भी टाइम पर अपलोड हो ही नहीं पाते हैं, पता नहीं क्या होता है, वॉइस ओवर नहीं हो पाता है कभी कभी। और मेरी फ्रेंड्स मुझसे शिकायत करती हैं कि कोई भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करते। बहन, दिन में मैं फ़ोन यूज़ करती ही नहीं हूँ, मुझे खुद की वीडियोज़ एडिट करने का टाइम नहीं मिलता है। और बिना रमज़ान के भी मैं शाम में ही रिप्लाई करती हूँ सभी के मैसेजेस का। अगर हाँ मेरे पास दिन में टाइम है, मैं काफ़ी फ्री हूँ, तो मैं कर देती हूँ। तुमने देखा हो मैं दिन में भी रिप्लाई करती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि हाँ मैं तुम्हारा रिप्लाई जानबूझकर नहीं करती हूँ। सो प्लीज़ शिकायत ना करें। और बस यही है मेरे रमज़ान का रूटीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।